गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे गोवा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम गोवा के बारे में पढ़ेंगे। और स्टूडेंट बहुत सर्दी पड़ रही है तो प्लीज़ अपने आप की सेफ्टी अपनी थोड़ा फर्स्ट रखिए, ठीक है। जैसे कि वीडियो भी देखिए, बढ़िया पूरा फुटफाट किट होके बना रहे हैं, ठीक है। तो आज हम जानेंगे गोवा के बारे में, जिसको बहुत सारे लोग कहते हैं गोवा की ट्रिप, गोवा घूमने का, ठीक है, बहुत अच्छा प्लेसेस मानते हैं। तो आज हम गोवा के बारे में भी जानना ज़रूरी है। क्यों इसलिए जानना ज़रूरी है कि आप जिसके बारे में ज़्यादा सोचते हो कम से कम उसके बारे में तो कम से कम आपको कंफर्टेबल पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसके नाम से, कि इसका नाम सबसे पहले कहाँ से लिया गया, ठीक है, और कहाँ कहाँ इसको नाम का क्या है इसका प्रावधान, मतलब इस चीज़ को बताया गया कि गोवा का नाम कहाँ कहाँ पर लिया गया है, ठीक है, या कहाँ कहाँ है। सबसे पुराना नाम और सबसे पुरानी जगह कौन सी है? गोवा सबसे ज़्यादा पुराना एक तरीके से माना जाता है, क्योंकि इसका नाम महाभारत में भी क्या किया गया है, लिया गया है। क्या नाम लिया गया? गोपराष्ट्र। गोपराष्ट्र के नाम से क्या किया, गोवा को संबोधित किया गया है। और इसको संस्कृत में कहा गया है, संस्कृत में भी क्या किया गया है, अन्य नाम दिए गए हैं इसको। देखिए महाभारत में क्या किया, इसको गोपराष्ट्र के नाम से जाना गया। फिर क्या हुआ, कुछ लोग क्या होता है, संस्कृत को उस टाइम क्या था, बहुत ज़्यादा प्रचलन था, बहुत ज़्यादा ज्ञाता लोग थे, तो क्या किया गया, संस्कृत में भी क्या किया गया, इसको अलग अलग नामों से बताया गया। कैसे? गोपक पुरी, ठीक है, और दूसरा है गोपक पटन। ये दो नामों से क्या किया गया, संस्कृत में इस चीज़ को बताया गया और अन्य ग्रंथों में इसको बताया गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, इसका बाद में नाम, मतलब जो लास्ट नेम था, जो मतलब एक तरीके क्या बोले, आधुनिक टाइम में जो नया नाम था, तो वो क्या रखा गया, इसका गौ आंचल रखा गया। गौ आंचल क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया। इसके अन्य नाम भी हैं, गोवे, गोवापुरी, ठीक है, गोपकपुर, गोगंत, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक मतलब आप सबसे एक लेखक थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी, जिनका क्या नाम था, टोलेमी, टोलेमी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ये सबसे बड़े एक तरीके से क्या गया है, इनको देखिए, इनको अलग अलग नाम से संबोधित किया गया, ठीक है, टोलेमी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अपनी बुक लिखी थी एक, ये पूरे विश्व के बारे में घूमते फिरते थे, तो इन्होंने बुक लिखी थी जिसमें क्या किया, इन्होंने इस गोवा को, ठीक है, क्या किया, गोवा जो स्टेट है या गोवा जो आज के टाइम स्टेट है, उस टाइम क्या था, एक भाग था, भूभाग था, भारत का क्या था, एक भूभाग था। तो उसको क्या किया गया, इन्होंने अपनी पुस्तक में क्या किया, गोवा कहकर क्या किया, संबोधित किया, ठीक है। फिर क्या हुआ, यहाँ पे पुर्तगालीन आए, तो पुर्तगालीन आए जो तो आपको पता ही है, इसका इतिहास हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इस नाम को क्या किया, अपने हिसाब से, पुर्तगाली ने क्या किया, अपने हिसाब से क्या किया, इसको मतलब जो इतने नाम आने के बाद सबसे पहले महाभारत मूल्य किया, फिर संस्कृत में नाम दिए गए, फिर बाद में इसको गौ आंचल कहा गया, फिर टोली मैंने गोवा कहा गया। फिर जो पुर्तगाली है तो इन्होंने इसको क्या दिया गया, गोवा नाम रखा है, क्या रखा, गोवा। और सबसे बड़ी बात है, इनके बाद क्या किया गया, जो गोवा के स्थापित होने की सबसे अच्छी बात है, तो कैसे स्थापित हुआ ये आप लोगों को जानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि गोवा क्या हुआ, सबसे पहले स्थापित कैसे हुआ गोवा, मतलब ऐसा क्या चीज़ थी जो गोवा को स्थापित करने के लिए चाहिए थी, और गोवा समुद्र में से निकला था। इस चीज़ के बारे में आप लोगों को शायद पता नहीं है, इसको हम क्या करते हैं, इसको मिटाकर आपको बताते हैं। क्या वो जो भगवान परशुराम थे, कौन थे? हिंदू पुराणों के अनुसार जो भगवान परशुराम थे, तो इनका क्या था, इन्होंने क्या किया था, गोवा की क्या की थी, इन्होंने संरचना की थी, ठीक है। क्या की थी इन्होंने, गोवा की क्या की थी, संरचना की थी, इसकी गोवा की रचना की थी। अब आप कहोगे भगवान परशुराम ने गोवा की रचना कैसे की? इन्होंने क्या किया, इन्होंने यज्ञ के दौरान, इन्होंने क्या किया, एक यज्ञ के दौरान
यज्ञ के दौरान बाणों की वर्षा से, किसकी, यज्ञ के दौरान बाणों की वर्षा से क्या किया, समुद्र को पीछे धकेला। क्या किया इन्होंने, बाणों की वर्षा की थी यज्ञ के दौरान, तो क्या हुआ, तो समुद्र में से जो पीछे के समुद्र क्या हुआ, पीछे की साइड क्या हो गया, हट गया, और क्या हुआ, इसमें से जो धरती निकली बाहर, तो उसको क्या किया गया, गोवा नाम दिया गया। ठीक है, उस टाइम इन्होंने क्या दिया था, गोप राष्ट्र नाम दिया था, क्योंकि उस टाइम मतलब भगवान ने नाम नहीं दिया था, इन्होंने ज़मीन छोड़ दी, वो यज्ञ करके अपना चले गए। फिर जो लोग आए तो उन्होंने उस भूमि को क्या दिया, एक नाम दिया, और इसको सबसे पहले उस टाइम वाणी वाणावली के नाम से जाना जाता था। सबसे पुराना नाम है, अगर आपसे कोई भी पूछ लिया जाए किसी एग्ज़ाम में कि गोवा का सबसे प्राचीन नाम है, तो आप कहोगे वाणावली क्या है, गोवा का सबसे प्राचीन नाम के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है। कौन सा, गोवा कौन से नाम से जाना था, वाणावली नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि भगवान परशुराम ने यज्ञ के दौरान इसमें क्या किया था, बाणों की वर्षा के द्वारा जो समुद्र को पीछे धकेला था, जिससे जो भूमि ऊपर आई थी उभर कर, तो उसको क्या किया गया था, गोवा या वाणावली नाम से जाना गया था। ठीक है, और मतलब और किस जगह पे इन्होंने, ऐसा तो होगा नहीं कि समुद्र के बीच में यह किया था, एक जगह है, कौन सा, हरमल के पास, हरमल के पास क्या है, भूरे रंग का पर्वत है, भूरे रंग का पर्वत है। क्या हुआ, जो हरमल के पास क्या है, भूरे रंग का पर्वत है। ठीक है, तो वहीं पर क्या किया गया था, यज्ञ किया था इन्होंने। किसने किया था, परशुराम ने क्या किया था, यज्ञ किया था। ऐसा तो होगा नहीं भैया ये हवा में यज्ञ करेंगे तो ज़मीन पर बैठ गई, वैसे भगवान थे तो कुछ भी कर सकते थे, बट ज़मीन पर ही बैठकर यज्ञ किया जाता, क्योंकि पांचों आहुतियाँ मतलब पांच पंच तत्व क्या होते हैं, वहीं पर क्या होते हैं, विहीन होते हैं, मतलब होते हैं हीन, मतलब वहीं से पानी, अग्नि, आकाश, ठीक है, पानी, अग्नि, आकाश, वायु, और एक और है जल, अग्नि, पानी, अग्नि, वायु, आकाश और बिजली। ठीक है, ये पांच तत्व, तो ये पांच तत्व क्या होते हैं, ज़मीन पर ही मौजूद होते हैं। तो इसलिए क्या कीजिए, हरमल के पास क्या हुआ, भूरे रंग का पर्वत है, उस पर क्या किया, तो उन्होंने यज्ञ किया था, वहीं से क्या की थी, बाणों की वर्षा की थी, जिस माध्यम से क्या हुआ था, समुद्र पीछे हटा था, और उसका क्या रख दिया था, इस जगह का नाम वाणावली क्या रख दिया था, नाम पड़ गया था। कितनी अच्छी इंटरेस्टिंग क्या इसकी स्टोरी है, मतलब सोचने वाली बात है कि कोई इतना कर सकता है। ब्लू वाला पेन खराब हो गया है। अब चलते हैं हम इसके इतिहास पर। ठीक है, अब किस पे चलते हैं, अब इसके इतिहास पे चलते हैं। अब सबसे पहले इसके इतिहास पे चलते हैं और ये देखते हैं कि इस पर किस किसने साम्राज्य ने राज किया। इतिहास सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, किसी भी चीज़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इतिहास। सबसे पहले यहाँ पे किसने किया, मौर्य वंश ने क्या किया, अपना अधिकार किया, या मौर्य वंश ने शासन किया। ठीक है, क्या कि सबसे पहले मौर्य वंश ने शासन क्या की, शासन की स्थापना की। कहाँ पे की, गोवा में क्या की, सबसे पहले मौर्य वंश ने क्या की, अपनी शासन की स्थापना की। इसके बाद क्या हुआ, इस पर फिर क्या हुआ, कोहलूपुर में, मतलब इसकी जो जगह है थोड़ा सा इसका एरिया लगता है कोहलूपुर, तो उसमें क्या किया, सातवाहन ने क्या किया, कोल्हापुर कोल्हापुर
आधा ला है पूरा हा और बड़ा का डंडा। कोल्हापुर में क्या किया, सप्तवाहन वंश ने क्या कर लिया, बाद में अधिकार कर लिया। मतलब इस क्षेत्र को क्या किया, सप्तवाहन वंश ने क्या किया, बाद में अधिकार कर लिया। फिर बाद में क्या हुआ, एक बादामी के चालुक का, क्या है, बादामी के चालुक। अब ये इतिहास हिस्ट्री आपकी हमने लूसेंट में पढ़ाई, अब लूसेंट पूरी पढ़ोगे ना तब उसमें आपको समझ में आएगा कि कौन बादामी का चालुक कहाँ के थे और सब चालुक कहाँ के थे। तो बादामी के चालुक्य शासकों ने, ठीक है, बादामी के चालुक शासकों ने कौन से 1580 से, कौन से 580 से क्या किया, 750 तक ईस्वी तक क्या किया, इस भूमि पर क्या किया, राज किया। और बाद में 1312 ईस्वी में क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया। ठीक है, क्या वो दिल्ली सल्तनत के क्या हो गया, ये अधीन हो गया। बाद में क्या हुआ, 1312 ईस्वी में जब पहली बार दिल्ली सल्तनत का क्या हुआ था, गठन हुआ था, तभी क्या हो गया, 1312 ईस्वी में क्या हो गया, ये उसके अधीन हो गया। और वहाँ से मतलब जो दिल्ली सल्तनत ने क्या किया, जब हरिहर बुक्का ने क्या की थे, हरिहर और बुक्का ने क्या किया था, दिल्ली सल्तनत का साथ दिया। ठीक है, जीतने में हरिहर बुक्का का आपने अहम रोल देखा होगा। अगर नहीं जानते हो तो आप लोग लूसेंट में जाइए, आप चालुक्य पढ़िए, उसमें चालुक्य वाले टॉपिक पढ़िए, उसमें आपको हरिहर बुक्का के बारे में आपको पूरी न्यूज़ मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके बारे में बताते हैं कि जब दिल्ली सल्तनत को मतलब पूरी तरह से विकसित करने में या शासक का साथ दिया था, तब हरिहर बुक्का को क्या किया था, विजयनगर की स्थापना की थी। तो विजयनगर की जब स्थापना की थी तो उन्होंने क्या किया था, गोवा को भी क्या कर लिया था, उसमें अपने अधीन कर लिया था। बट जब पहली बार जब दिल्ली सल्तनत ने कही चलो अब तो हमारा पूरा अपने हाथ में हो गया, तब क्या करें, अपना शासन हरिहर बुक्का को भी हटा दिया जाए। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने, गोवा में, ठीक है, गोवा से विजयनगर के शासक कौन, हरिहर और बुक्का, ये दो भाई थे। ठीक है, इनको क्या किया गया, विजयनगर तक ना, जो हरिहर प्रथम थे, ठीक है, इनके मतलब पुत्र थे जी हरिहर प्रथम। तो क्या किया गया, जो विजयनगर के शासक थे, तो इनको गोवा से हटा दिया गया। इनसे बोला गया कि आप अपने ही राज्य में क्या लीजिए, सीमित लीजिए। इस चीज़ को बता दिया गया, उसको क्या कर दिया गया, खदेड़ दिया गया। जिसके बाद क्या हुआ, 1400 इनका फिर मतलब क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत का काल चलता रहा। इसके बाद क्या हुआ, इनने इनको खदेड़ा फिर। ठीक है, दिल्ली सल्तनत से क्या किया, हरिहर बुक्का को क्या किया, खदेड़ा गया। फिर हरिहर और बुक्का के पुत्र हरिहर प्रथम ने इनको दिल्ली सल्तनत का क्या कर दिया, वहाँ से खदेड़ा। मतलब कि जो यहाँ के शासक गोवा पे जो राज कर रहे थे ना, इनको क्या कर दिया, खदेड़ दिया। वो थोड़ा सा मिस्टेक इस चक्कर में हो गया कि इनने इनको खदेड़ा पहले, फिर इनने इनको दोबारा खदेड़ा, जिसमें क्या हुआ, हरिहर प्रथम ने क्या किया, इसको पूरी तरह से अधीन कर लिया। किसको कर लिया, गोवा को अपने विजयनगर में क्या किया, मिला लिया बाद में। ठीक है, और फिर क्या हुआ, 1469 ईस्वी में, ठीक है, 1469 ईस्वी में क्या हुआ, गुलबर्ग ने, ये क्या हुआ, गुलबर्ग दिल्ली सल्तनत में आ गया। इन्होंने दिल्ली सल्तनत क्या कर ली, अपने नाम कर ली, मतलब नाम कर ली कि भैया अब तो हमारा क्या करेगा, शासन चलेगा। और मतलब इन्होंने पहले भी हार गए थे, फिर दोबारा आए शासन में, दिल्ली सल्तनत में दोबारा ये क्या हुए, आए। और फिर उन्होंने आते ही साथ इन्होंने क्या कर दिया, गोवा को क्या कर दिया, अपने हिस्से में खींच लिया। मतलब इन्होंने जो इस पर राज कर रहे थे, मतलब इनके पुत्र के पुत्र, तो उनको हटाकर क्या कर लिया, इनको अपने अधीन कर लिया। किसको, गोवा को क्या कर लिया, अपने अधीन कर लिया। और बाद में जिसका एक पार्ट बचा था, बीजापुर। ठीक है, गोवा का एक पार्ट बचा था बीजापुर, छोटा मतलब गोवा बहुत बड़ी ज़मीन के रूप में उस टाइम जाना जाता था, छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा, बट अब छोटे कर दिया उसको। ठीक है, उस टाइम एक पार्ट था बीजापुर, उस पर आदिल शाह ने क्या कर लिया, अपना कब्जा कर लिया। आदिल शाह ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और जो लास्ट पार्ट जो हरिहर विजयनगर के जो शासकों के पास था, लास्ट चीज़, उसको वही कर लिया, आदिल शाह ने क्या कर लिया, अपने उसमें
कब्जा लिया। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा आगे। इसके बाद क्या हुआ, फिर आया 1510। क्या आया, 1510 ईस्वी। इसमें क्या हुआ, 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों, ठीक है, पुर्तगाली ऐसा नहीं है भाग गए थे, पुर्तगाली थे, और इनके साथ कौन थे, तैमूरी या तैमूर बोलते थे उस टाइम इनको। तैमूरी और तैमूर क्या होते थे, एक ही चीज़ होती थी, बस ये है नाम को बोलने का क्या है फ़र्क है। यहाँ पे तैमूरी नाम से क्या किया गया, इनको संबोधित किया गया। पुर्तगाली और तैमूरी, और कौन था, वर्सेस बीजापुर के सुल्तान, बीजापुर के शासक या बोल लो सुल्तान, फिर इनको सुल्तान बोले, देखिए सुल्तान, शासक, और क्या बोलते हैं एक और था, उनको सब विजय सल्तनत में क्या किए, अलग अलग नाम से कब किसको संबोधित किया, सब आपको बताया है लूसेंट वाली वीडियो में। ठीक है, आपके नीचे इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक थोड़ा छोड़ देंगे, तो उसमें आप देख लेना। ठीक है, सुल्तान क्या नाम था इनका, यूसुफ, क्या नाम था इनका, यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह ने क्या किया, इन लोगों के बीच क्या हुआ, गंभीर युद्ध हुआ। ठीक है, परिणाम में क्या हुआ, परिणाम में ये हुआ कि वेहा गोवा क्या हुआ, एक स्थायी राज्य बन गया। क्या किया गया, एक स्थायी राज्य के रूप में क्या किया, यहाँ पर बन गया। हल्का सा पानी आ गया इस पे, ठंड बहुत ज़्यादा है, मतलब सोच भी नहीं सकते इतनी ज़्यादा ठंड है। ठीक है, क्या किया गया, वेला गोवा एक क्या हुआ, स्थायी राज्य के रूप में क्या किया गया, बन गया। क्या हुआ, एक स्थायी राज्य बन गया। यहाँ पे स्थायी सही से लिख दें, स्थायी राज्य के रूप में क्या किया गया, गोवा को क्या कर दिया गया, स्थापित कर दिया गया। और 4.5 सदी तक शासन चलाया। किसने चलाया, 4.5 इन लोगों ने, 4.5 या 450 साल शासक। अगर आपसे कभी ऐसा करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कहीं पे पूछ लिया जाए स्टैटिक जीके से अनुसार कि सबसे ज़्यादा शासन किसने किया, तो आप कहोगे पुर्तगालियों ने सबसे ज़्यादा शासन किया अपने देश में। किस विदेशी ने सबसे ज़्यादा शासन किया, तो आप कहोगे पुर्तगालियों ने क्या किया, हमारे 450 साल तक क्या किया, शासन किया, क्योंकि उन्हें बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को क्या किया, हराया, और पुर्तगालियों तैमूर द्वारा क्या इस चीज़ को किया गया। और इसको 1843 में मैं अपनी कैपिटल को क्या बनाया, अपनी कैपिटल पंजिम ले गए। ठीक है, अपनी कैपिटल को क्या बनाया, पंजिम, पंजिम क्या किया गया, अपनी कैपिटल को बनाया गया। और इसके बाद 19 दिसंबर 1961 में क्या किया, 19 दिसंबर 1961 में भारत आज़ाद हुआ। जो भी इतने घटना हुई सब इसके बीच में घटनाएं, हम आपको उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, तो इसलिए आप लोगों को बताई नहीं। ठीक है, तो जो भी घटना हुई तो वो घट चुकी। उसके बाद क्या हुआ, ऑपरेशन विजय के माध्यम से, कौन से, ऑपरेशन विजय के माध्यम से क्या किया, इसको भारत में मिलाया, पुर्तगालियों को भगाया, और भारत में क्या किया गया, बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में क्या किया गया, इसको गठित किया गया। क्या किया गया, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में क्या किया गया, इसको पहले गठित किया गया, फिर बाद में क्या किया गया, इसको एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, और अर्थ जगत में इसमें देखिए, उसमें पर्यटन बहुत अच्छा है गोवा का, आप लोगों को भी पता होगा, पर्यटन बहुत ज़्यादा ही क्या इसका अच्छा है। और यहाँ में लोहा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जो चीन और जापान में क्या होता है, निर्यात होता है। किसमें, चीन और जापान में सबसे ज़्यादा लोहा निर्यात, अच्छा क्वालिटी का लोहा गोवा ही से क्या होता है, निर्यात होता है। यहाँ पे काजू, यहाँ का जो काजू है वो सऊदी अरब ब्रिटेन से क्या होता है, निर्यात होता है। यहाँ का जो काजू की खेती होती है सऊदी अरब और ब्रिटेन में क्या होती है, निर्यात होती है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, तो स्टूडेंट इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से पढ़ना चाहिए।
अब चलते हैं इसका गठन कब हुआ, कैपिटल क्या है, बड़ा शहर कौन सा है, ये सब चीज़ बताएंगे आपको। इसका गठन, कैपिटल, बड़ा शहर, ठीक है, सीएम, राज्यपाल, जनसंख्या और राज्य भाषा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अधिकतर लोग क्या है, चर्च में ही शादी करते हैं। अधिकतर यहाँ पे क्रिश्चियन लोग रहते हैं, यहाँ पे हिंदू की भी संख्या अच्छी खासी है, ठीक है, चर्च में जाते हैं, वो भी जाते हैं। इसका गठन 30 मई 1987 में हुआ। यहाँ की कैपिटल क्या है, यहाँ की कैपिटल है पणजी, जिसकी आपने दृश्य मूवी देखी होगी, दृश्य 2 भी, ठीक है, हाल फिलहाल में। सबसे बड़ा शहर के रूप में क्या है, सबसे बड़ा शहर के रूप में वास्को द गामा, वास्को डे गामा है, वास्को द गामा कहते हैं, ठीक है। इसके जिले, सॉरी, यहाँ के सीएम कौन है, प्रमोद सावंत, क्या है यहाँ के सीएम है। यहाँ के राज्यपाल कौन है, ये हैं PS श्रीधरन। यहाँ की जनसंख्या कितनी, यहाँ की जनसंख्या है 14,58,545, और जो 26वां स्टेट है जनसंख्या के हिसाब से। यहाँ की राजभाषा है कोंकणी, यहाँ की राजभाषा क्या है, कोंकणी है, ठीक है। तो आज हम किसके बारे में जान गए, गोवा के बारे में जान गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल है कि आज हम किसी स्टेट के बारे में, ऐसी स्टेट के बारे में जाने जिसको हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, घूमना चाहते हैं। अगर आपसे कभी कोई भी चीज़ इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप ये नहीं कहोगे कि आपको आता नहीं है, ठीक है। हमारे भारत में के बारे में जानना सबसे अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स बहुत कम ही मिल रहे हैं देखने को, और आने वाले टाइम में ऐसे टॉपिक्स मिलना मतलब नामुमकिन टाइप सा हो जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पे इस टाइप का कंटेंट ही नहीं है। आप कहोगे गोवा के बारे में बताइए, तो गोवा के बारे में अच्छा ये वो फलाना ठिकाना, बट ये सबसे पुराने टॉपिक्स हैं। जो लोग जानते हैं, पढ़ने में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा पढ़ाई होती है ना, तो उन लोगों के लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इनको पढ़ो, अच्छे से करो तैयारी। आपका बेस्ट ऑफ लक आपके सारे एग्ज़ामों के लिए, ठीक है। आज के लिए इसमें इतना ही।